नमस्कार, 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 स्वागत और बहुत सारा स्वागत। शुक्र कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि में मार्गी हो रहे हैं। ज्योतिष में प्रेम, वैभव, धन, दौलत के ग्रह हैं शुक्र जो 4 सितंबर 2023 की सुबह 6:18 पर कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष में शुक्र को स्त्री माना गया है, सुंदरता का कारक है, माँ लक्ष्मी है शुक्र, धन है, दौलत है शुक्र। शुक्र जो है वो अच्छा तो जीवन में सब कुछ अच्छा। शुक्र अगर अच्छा तो आपके जीवन में प्यार है, पैसा है, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, वैभव है, सुख सुविधाएं हैं। अगर शुक्र खराब तो आपका जीवन एक अंधेरा कमरा है, न जहाँ जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो। तो शुक्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। ये शुक्र अच्छा हुआ तो हमारे जीवन को चमका देगा और यही शुक्र खराब हुआ तो हमारे जीवन में गरीबी, दरिद्रता ला देगा। आपके पड़ोस में शुक्र कहाँ पर बसता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके बिल्कुल पड़ोस में रहता है शुक्र, वो मैं बता देता हूँ। आपके पड़ोस में कौन है शुक्र? अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी पत्नी आपका शुक्र है, आपके पति आपका शुक्र हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो हर महिला आपके लिए शुक्र है, यानी महिलाओं का सम्मान। और शुक्र आपके बहुत नज़दीक कहाँ है? शुक्र आपका शरीर है। शरीर कैसे? जितना ये शरीर साफ होगा, जितना नहाएँगे, जितना फ्रेश रहेंगे, जितना इस शरीर से खुशबू आएगी, शुक्र उतना मजबूत होगा। तो शुक्र को मजबूत करना है तो इन बातों का ध्यान रख लीजिए, शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएँगे। महिलाओं का सम्मान करें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें और अपने शरीर और अपने घर को स्वच्छ रखें। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूम लेगी। अब बात करते हैं आपकी राशि की कि आपकी राशि के ऊपर मार्गी शुक्र क्या प्रभाव देने वाले हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत उपाय भी बताए, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एक आपसे गुजारिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अच्छी राय हो तो अच्छी लिखिए, बुरी राय हो तो बुरी रखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए और कुछ समझ में ना आए तो फिर जय श्री राम लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी राशि की। करते हैं शुभारंभ। हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। राशि चक्र की 5वीं राशि है, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि के जो भी लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं और हमेशा नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें एक अच्छा स्थान पाते हैं। जो भी काम करते हैं बेहतर तरीके से करते हैं। स्वभाव में थोड़ी-सी जल्दबाज़ीपन होता है, थोड़ा-सा गुस्सा भी होता है और आप तब तक उस काम को नहीं छोड़ते जब तक उस काम को खत्म ना कर लें, यानी बीच में अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं। तो शुक्र आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं जब मार्गी होंगे? सिंह राशि वालों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और कर्क राशि में मार्गी हो रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वां भाव है विदेश यात्रा का, खर्चों का। कायदे में देखा जाए तो 12वां भाव ही हमें सबसे ज़्यादा सुख देता है, क्योंकि 12वां भाव है खर्च और जब तक खर्च नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। जब तक आप पैसा नहीं देंगे, तब तक आप कुछ चीज़ खरीद भी नहीं पाएँगे। तो इस दुनिया में हर चीज़ खरीदी जाती है। तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में मार्गी होंगे, तो परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। विदेश जाने के योग बन सकते हैं, कुछ खर्चीलू हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट ना हो, आपकी इच्छा हो कि मुझे कुछ और, कुछ शानदार करना है। तो कहीं न कहीं आप निजी जीवन में भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उतार-चढ़ाव नौकरी में, आपके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ़ में बना रहेगा। कई बार ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में, बहुत कुछ पाने के चक्कर में हम रिश्तों में थोड़े-से पीछे रह जाते हैं, तो रिश्तों में थोड़ी-सी खटास आ सकती है। यानी शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध थोड़े-से निराशाजनक हो सकते हैं। शुक्र की यह स्थिति आपको वैभवशाली बनाएगी, तेजस्वी बनाएगी। आपके अंदर जो गुण होंगे उनका सम्मान करेंगे लोग, आप अच्छे काम करेंगे, लोग आपकी कद्र करेंगे, आप दुनिया की कद्र करेंगे। जीवन में धन-संपत्ति जितनी चाहिए उतनी मिलती रहेगी आपको। व्यर्थ के कामों में, फालतू के कामों में, शोबाज़ी में, दिखावे में पैसे को खर्च करेंगे, तो फिर पैसा खर्च होता चला जाएगा। सुख-सुविधाओं में आप पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे। जो चाहिए
वो चाहिए। लेना है तो लेना है, पैसा होता किस लिए है? पैसा खर्च करने के लिए होता है और पैसा खर्च करके ही सभी सुख मिलते हैं। आप अपने धन को शुभ कामों में भी खर्च करेंगे, आप अपने धन को मौज-मस्ती के कामों में भी खर्च करेंगे। अपनी शादी मान लीजिए आपकी तय हो गई है तो आप शादी पर खूब खर्च करेंगे, अपने पार्टनर के ऊपर खूब पैसा खर्च करेंगे। विपरीत लिंग को आकर्षण पैदा करने के लिए भी जब भी कोई इंसान खूब पैसा खर्च करता है, महँगी गाड़ी से घूमता है तो लोग मुड़-मुड़ कर देखते हैं। तो आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि लोग आपको मुड़-मुड़ कर देखें। तो आप अपने पैसों से, अपनी शोबाज़ी से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से सबको खुश करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएँगे। अब जहाँ पे पैसा बरस रहा हो वहाँ पर दोस्त यार ना आए ऐसा हो नहीं सकता, जहाँ पर शहद होगा तो मधुमक्खी तो आएगी, तो आपके आस-पास आपकी दोस्ती यारी खूब होगी। अब अशुभ फलों को अगर देखा जाए तो ये होंगे अशुभ फल कि आप बहुत ज़्यादा विलासी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूमने-फिरने वाले हो सकते हैं और कई बार क्या कहते हैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दें कि फिर अपनी खाने-पीने की दिक्कत आ जाए या ज़रूरत का पैसा कहीं और लगा दें, फिर बाद में वो काम पूरा ना हो। तो व्यर्थ के कामों में कई बार आप मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अपनी पत्नी की या अपने प्रेमी या प्रेमिका की या अपने जीवन साथी की बेकदरी कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना, पैसे का नशा बहुत बड़ा नशा होता है, पैसे के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति इतना घूमने-फिरने लगता है, इतना मौज-मस्ती करने लगता है, इतनी उसकी यारी दोस्ती हो जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि आप बाहर की दुनिया में, बाहर की रंगीन दुनिया में इतने घुल-मिल जाएँगे कि अपने घर वालों की कद्र शायद थोड़ी-सी कम करें। तो ये बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो जैसे ही मार्गी होंगे शुक्र तो आपके लिए थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आएगा। आप अपनी मेहनत से खूब मेहनत करेंगे, खूब ज़बरदस्त मेहनत करेंगे लेकिन हो सकता है आपके बॉस कहें, "मज़ा नहीं आया।" आपने कहा, "मैंने तो अपना 100 में 100% दिया।" बॉस कहेंगे, "अच्छा है, बढ़िया है लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया।" तो इस वजह से आप थोड़े-से असंतुष्ट हो सकते हैं। इस समय में छोटी-छोटी समस्याएँ आपके करियर में आ सकती हैं। आपकी तरफ से सब कुछ अच्छा है लेकिन सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे ये उसकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। तो इस वजह से आपको अपने उच्च अधिकारियों से, सीनियर से और घर में अपने घर के बड़ों से थोड़ी-सी नाराज़गी झेलने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव भी देखने को मिल सकता है, मनचाहा ट्रांसफ़र हो भी सकता है और बिना मनचाहा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो आप चिंता में आ सकते हैं। यदि आपका खुद का बिज़नेस है, तो मुनाफ़ा थोड़ा कम होगा, काम ज़्यादा होगा लेकिन रोज़ी-रोटी बढ़िया से चलेगी। इस समय अगर आपने बिज़नेस पे ध्यान कम दिया और मौज-मस्ती में ज़्यादा ध्यान दिया तो नुकसान भी हो सकता है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो आपको टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर यानी अपनी बुद्धि को लेकर तैयार रहिएगा, कभी भी आपको जवाब देना पड़ सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आपकी लापरवाही और उल्टे-सीधे खर्चे और शोबाज़ी की वजह से आपके धन हानि के योग भी बन रहे हैं। भाई-बहन, जीवन-साथी इन सब के ऊपर भी आप पैसा खर्च करेंगे और यही पैसा खूब खर्च करेंगे लेकिन अपने परिवार वालों पे पैसा खर्च करके आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, यही पैसा बाहर वालों पे खर्च करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी। तो इस अवधि में दोस्तों को उधार देने से बचें, अपने दोस्त यारों पर फालतू के खर्चे करने से बचें, नहीं तो तकलीफ बढ़ भी सकती है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ हुआ तो फिर दिक्कत थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी शुक्र द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में जाते हैं, मार्गी होते हैं तो आपके रिश्ते कैसे बन जाते हैं जेल से, आश्रम से, संस्थान जो होते हैं, जहाँ पर गुप्त रोमांस होता है। गुप्त रोमांस कहाँ होता है? छुप-छुप कर होता है। तो कई बार आपके कदम गलत गलियों की तरफ भी बहक जाते हैं। यानी कि कई लोग कहते हैं ना, शादी हो गई, ब्याह हो गया, लेकिन छुप-छुप कर प्यार करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो जब भी 12th हाउस में शुक्र जाते हैं, तो ऐसा प्यार जो पर्दों के पीछे हो, ऐसा प्यार भी जन्म ले लेता है और अधिकतर ऐसी जगहों पर जाना अच्छा नहीं माना जाता है। आप ऐसे प्यार में पड़ जाते हैं, जो रहस्यमय प्यार होता है। यहाँ पे ज़िंदगी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर होते हैं, बेचैन होते हैं, बस चले जाते हैं। जाना होता है कहीं और चला जाता हूँ, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। आप कुछ लोगों के अंदर रोमांटिक भावनाएँ छुपी होती हैं, जो रोमांटिक भावनाएँ उनको अपनी पत्नी से पूरी नहीं होती या अपने पति से पूरी नहीं होती या अपने प्रेमी से पूरी नहीं होती, वो रोमांटिक भावनाओं की पूर्ति करने के लिए कई बार इंसान यहाँ पर भटक भी जाता है। तो
कई बार आप ऐसा भी करेंगे कि भीड़ से अलग होने की कोशिश करेंगे, अरे! जो उसने किया वो नहीं करूँगा, मैं तो कुछ अलग करूँगा या अलग करूँगी। और जब इंसान भीड़ से अलग चढ़ता है तो उसे अपना रास्ता बनाना पड़ता है, उसे सब कुछ अपना बनाना पड़ता है और वहाँ पर व्यर्थ का पैसा भी खर्च होता है। तो यहाँ पर आप इस समय में काल्पनिक हो सकते हैं, आपके रिश्ते बहुत बड़े-बड़े लोगों से भी जुड़ सकते हैं, आपकी तरफ लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। आप ऐसा जीवन साथी या ऐसा साथी ढूँढेंगे जो समथिंग डिफरेंट हो। तो रिश्तों अच्छा जिनका शुक्र खराब होगा, वो लोग रिश्तों के लिए तरसेंगे भी। कुछ लोगों का शुक्र खराब होता है, उनकी ना कोई गर्लफ्रेंड होगी, ना उनकी शादी हुई होगी, अगर हुई भी होगी तो बात नहीं करता। इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, जिनका शुक्र खराब होगा। तो कर्क राशि में जब शुक्र मार्गी होगा तो उतार-चढ़ाव वाला स्थिति है। आकर्षण जो है, वो आपकी तरफ खूब बढ़ेगा, लोग आपके खर्चे को देखकर, आपकी बातों को देखकर आपकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा। जीवन साथी से विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है। आप अपने जीवन साथी कुछ ऐसा करें जिससे आपका जीवन साथी उकसा जाए, यानी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा वाद-संवाद हो सकता है, धैर्य रखिए तभी रिश्ते में खुशनसीबी बनी रहेगी। और देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, पैरों में दर्द, गले में दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान हो सकता है, योग प्राणायाम करें। इस समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी शादी हो गई है तो आपके जीवन साथी को समस्याएँ हो सकती हैं और विदेश जाने के योग बन रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन हालात ठीक-ठाक बने रहेंगे, अगर आपने बेवफ़ाई अपने साथी के साथ नहीं की तो। और एक बात और भी बता देता हूँ, यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी जो पत्नी है, उसको पता भी चल जाएगा कि मेरा पति कहीं बहक गया है, तो भी वो आप पर विश्वास नहीं करेगी। मतलब आप पर विश्वास नहीं करेगी कि आप ऐसा कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपका वो साथ देगी और बल्कि अगर उसे पता भी चल गया कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं आपका जीवन साथी कि मुझे कुछ नहीं पता, वो अपने तरीके से आपको वापस लाने की कोशिश भी कर सकती है या कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि आपका जीवन साथी आपको सुधारने की पूरी कोशिश करेगा या करेगी। आपके घर में हर एक चीज़ स्टैंडर्ड की होगी, आप किसी छोटी चीज़ पर हाथ नहीं रखेंगे, जो भी लेंगे, बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें लेंगे। ऊँचे लोग, ऊँची पसंद, ये बात यहाँ पर आपके ऊपर फिट होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो कोई ना कोई, अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ तो कोई ना कोई आप पर ज़रूर मर मिटेगा। तो मैं यही कहूँगा, आपके लिए अच्छा है, बुरा भी है, सँभल कर रहे तो अच्छा, थोड़ा से कदम बहके तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है, कितनी खराब है उस पर भी निर्भर करेगा और आपकी आदतें कितनी खराब हैं, उस पर भी निर्भर करेगा। कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं आदतें, शुक्र कितने खराब हैं, कितने नहीं खराब हैं, ये सब आपकी जन्म कुंडली से ही पता चलेगा। तो जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ ताकि किसी मुसीबत में ना फँस जाएँ। एक अंतिम बात बोलना चाहूँगा, इस समय में आप मौज-मस्ती करेंगे और उस मौज-मस्ती की सज़ा आपका जीवन साथी भुगतेगा या भुगतेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, ऐसे कोई भी कर्म मत करिए और शुक्र को अच्छा रखने का सबसे बड़ा उपाय है अपने जीवन साथी का सम्मान और अपने घर के आस-पास पे सफाई रखना। सफाई सिर्फ़ घर की नहीं होनी चाहिए, दिल में भी सफाई होनी चाहिए और दिमाग में भी सफाई होनी चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कमेंट बॉक्स में एक काम ज़रूर करिएगा, वो लिखिएगा जय श्री राम। क्यों लिखेंगे जय श्री राम? क्योंकि जय श्री राम का नाम लेने से हमारे अनेकों-अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार।